कभी कभी ना जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हर कोई साथ छोड़ देता है। वो लोग भी जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। आप कोशिश करते हैं सब ठीक करने की, सबको खुश रखने की, लेकिन फिर भी आपको ही गलत ठहराया जाता है, आपको ही अकेला छोड़ दिया जाता है। और तब जब सब चुप हो जाते हैं तब आपके अंदर एक आवाज बोलती है, अब क्या करूं? यही सवाल बहुत लोगों के दिल में होता है। शायद अभी आपके दिल में भी यही सवाल है। आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं और अब किसी पर भरोसा नहीं बचा। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत होती है। कभी सुना है, जब सब साथ छोड़ दें तब खुदा पास आ जाता है। और आज की कहानी उसी पल से शुरू होती है। आज हम कहानी नहीं सुनाएंगे, आज हम बात करेंगे उस सफर की जो एक आम लड़का अकेले तय करता है जब पूरी दुनिया उसे छोड़ देती है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके अंदर की आवाज है, जिसे आप अब तक सुन नहीं पाए थे। किसी का हाथ थामे बिना, किसी की आवाज सुने बिना। जब एक इंसान खुद को बस एक लंबी चुप्पी में पाता है तो वहां से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। एक लड़का जो किसी से कुछ नहीं चाहता था, बस थोड़ा समझा जाना चाहता था, उस दिन अकेले जंगल की ओर निकल गया। न किसी को बताया, न किसी को रोका, बस चलता रहा। जैसे पैरों को भी पता था कि अब किसी और से नहीं, खुद से मिलना है। पेड़ों की लंबी कतारों के बीच उसे एक पुराना बरगद मिला। न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस उसकी छांव थी और नीचे बिछी ठंडी मिट्टी। वहीं बैठ गया वो, बिना कोई वजह पूछे। आंखें बंद की, लेकिन भीतर शोर कम नहीं हुआ। दिल के किसी कोने में कई सवाल टिके हुए थे। क्या वाकई में गलत था? क्या अच्छाई की कीमत इतनी भारी होती है? क्या ये सब मेरे साथ ही क्यों? कुछ देर वो चुपचाप बैठा रहा, फिर मिट्टी को धीरे धीरे हाथ में लेने लगा। मिट्टी गर्म थी, लेकिन उसकी उंगलियों में ठंडक भर रही थी, जैसे कह रही हो, तू अभी जिंदा है, ये ही सबसे बड़ी बात है। तभी एक पत्ता उसके कंधे पर आकर गिरा। उसने उसे उठाया, देखा, सूखा हुआ था, लेकिन अब भी सुंदर। उसे महसूस हुआ कि हर वो चीज जिसे हम टूटा हुआ समझते हैं, उसमें भी कुछ सिखाने की ताकत होती है। वो उठकर थोड़ा आगे चला। एक छोटी सी पहाड़ी थी। वहां बैठकर उसने सूरज को देखा। वो न तो तेज था न ही हल्का, बस इतना था कि उजाला देता रहे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रोशनी ज्यादा तेज हो तो आंखें जलती हैं और कम हो तो रास्ता दिखता नहीं। संतुलन जरूरी है। तभी पास से एक धीमी आवाज आई। वो मुड़ा तो एक बूढ़ा साधु पास आकर बैठ चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। कुछ देर बाद लड़का बोला, सब चले गए, सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। साधु ने एक छोटी लकड़ी उठाई, जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और बोला, ये तेरा दुख है और ये तेरा संसार। फिर उसने उसी घेर के बाहर एक छोटा सा बिंदु बनाया और कहा, और ये तू खुद है जो इस घेरे से बाहर निकल सकता है अगर चाहे। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पर कैसे? साधु ने कहा, तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि तेरा सुख किसी के साथ होने में नहीं बल्कि अपने आप को समझने में है, उस दिन तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकेगा। वो साधु धीरे धीरे चलते हुए जंगल में फिर से खो गया, लेकिन लड़के के मन में कुछ छोड़ गया। एक विचार, एक बीज जो अब भीतर ही भीतर अंकुरित होने लगा था। अगले दिन वो लड़का फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा, लेकिन इस बार आंखें बंद नहीं की। वो पेड़ को देखने लगा। उसकी दरारें, उसकी छाल, उसकी शाखाएं, हर चीज कुछ कह रही थी। उसने सोचा, इतने सालों से ये पेड़ यहाँ खड़ा है, न कोई शिकायत, न कोई उम्मीद, बस अपनी जगह पर अडिग, हर मौसम को स्वीकार करते हुए। धीरे धीरे वो खुद से बातें करने लगा। खुद से ही पूछता, मुझे क्या चाहिए? और जवाब आता, शांति। फिर पूछता, कहाँ से मिलेगी? और भीतर से आवाज आती, यहीं से, इसी क्षण से, जब तू खुद से भागना बंद कर देगा। उस दिन उसने पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू किया। वो अपनी सांसें गिनता, अपने विचारों को देखता और हर उस बात को छोड़ता गया जो सिर्फ तकलीफ देती थी। कई दिन बीते। वो वहीं रहा, जंगल में, मिट्टी के पास, उस पेड़ की छांव में। कोई आने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन उसे अब किसी की जरूरत भी नहीं रही थी। अब वो खुद को सुनना सीख गया था। खुद से दोस्ती हो चुकी थी। एक सुबह जब हवा में नमी थी और आसमान में हल्की सी रोशनी उतर रही थी, उसने आंखें खोलीं और खुद से कहा, अब चलना है, लौटना है, पर अब वैसे नहीं जैसे गया था। वो उठकर खड़ा हो गया। शरीर वही था, पर चाल बदल चुकी थी। चेहरा वही था, पर नजरों में गहराई थी। अब वो टूटा हुआ नहीं था, अब वो मजबूत था, क्योंकि उसने अपने सबसे कठिन समय में भी खुद का साथ नहीं छोड़ा था। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ने नहीं आती, वो तो बस हमें मजबूत बनाना चाहती है। वो लोग जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो हमारी कमी नहीं, उनकी समझ की कमी होती है। क्योंकि जो इंसान अपने सबसे बुरे वक्त में भी खुद को उठाना सीख लेता है, वो फिर किसी के सहारे पर नहीं जीता, वो खुद रोशनी बन जाता है। अगर आपने आज की ये कहानी दिल से सुनी है तो शायद आप भी उस सफर में हो जहां अकेलापन है लेकिन उम्मीद बाकी है। तो बस एक बात याद रखना, खुद को कभी मत छोड़ना,
क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगने लगे तभी कुछ नया शुरू होता है। और अगर आपने इस कहानी में खुद को देखा है या किसी अपने को देखा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से किसी और की हिम्मत लौट आए, शायद आपकी वजह से किसी ने खुद को फिर से संभाल लिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियाँ आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और हाँ, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है तो हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो उसी पर हो, आपके लिए हो। हम यहाँ हैं, आपके साथ, आपके अपने। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। और अगर दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।